बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दे रहे हैं कि बंगाल में अगली सरकार बीजेपी बनाएगी, लेकिन बंगाल में बीजेपी को सिर्फ नुकसान होता ही दिख रहा है और अब बंगाल विधानसभा में भी बीजेपी को झटका लगा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। एक साल पहले बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। उसके बाद से ही पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, 2 सांसद भी दल बदल चुके हैं और कई पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब चुनाव परिणाम आने के 1 महीने बाद बीजेपी विधायक मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्हें टीएमसी में शामिल करने का ऐलान खुद ममता बनर्जी ने किया था। इसके बाद से ही बीजेपी मुकुल रॉय की सदस्यता को समाप्त कराने की कोशिश कर रही थी। पार्टी ने विधानसभा स्पीकर से मांग की थी कि मुकुल रॉय के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए, उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द किया जाए, क्योंकि मुकुल रॉय ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और अब वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने बीजेपी की याचिका खारिज कर दी। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने मुकुल रॉय को बीजेपी का ही विधायक माना है। बिमान बनर्जी ने कहा कि मुकुल रॉय ने सदन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसे पार्टी विरोधी माना जाए, इसलिए संवैधानिक रूप से वो बीजेपी के ही विधायक हैं और विधानसभा में उनकी सीट भी बीजेपी विधायकों के साथ आवंटित की गई है। और आज एक बार फिर विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने मुकुल रॉय को बीजेपी का विधायक करार दिया है। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जब तक मुकुल रॉय विधानसभा में पार्टी व्हिप का उल्लंघन नहीं करते हैं या उनके पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत नहीं मिलते हैं, उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता।